एक मिनट जी 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 देखिए, इन्होंने तथ्यहीन बात की है सारी, एक भी तथ्य के आधार पे बात नहीं की। मैं तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं इनको चुनौती देता हूं यहीं, बाबा के खिलाफ किसी भी कोर्ट से कोई कंटेम्प्ट जारी हुआ हो अवैध निर्माण को हटाने में, आप चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। आपने बोला वो चुप थे जी। सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें किसी भी अधिकारी को सजा हुई हो या किसी योगी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हो। हाँ, कहीं आप जाते हो, न्यायालय में जाते हो, आपको नोटिस जा रहे हो गया, क्यों? प्रेमा फसाई पे अगर कोई केस होता है तो कोर्ट सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आपकी भी एक संस्था सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन हमें अंतिम निर्णय का जो अंतिम निर्णय आएगा प्रतीक्षा करनी चाहिए। साहब ने जो कहा, मैंने ठीक है, मैंने सुन लिया जी। आपने अभी एक बात कही थी कि रसूख रखने वाले लोग कैसे बच जाते हैं, तो वही मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के हमारे मित्र हैं, कभी सोच के बताएंगे किसानों का हत्यारा टहनी के लड़का क्या आज जेल में नहीं है? उसका घर गिरा, किस कंक्रीट से बना था? उसका घर किस कंक्रीट से बना था? आज 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 जो है लखनऊ के अंदर एक लड़का तिवारी है, उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है, लेकिन उसके हत्यारे कौन होते हैं? सबीब, करीम और शहनवाज नहीं होते हैं, इसलिए उनका घर नहीं गिरता है। मैं दावे के साथ मैं चुपचाप आराम से खड़े रहेंगे, मौका मिल जाएगा। और इन्होंने तीनों बार वही काम किया है, समाजवादी ने तीनों बार धर्म को घुसेड़ा है और नाम लिए। अपराध में धर्म को घुसेड़ रही है ये मैं बताता हूँ हटिए, आपके पास उदाहरण नहीं है, मैं देता हूँ। आप पहले आप बोलना चाहे, फिर मैं बोलूंगा। आप मुझे बताइए, बरेली में जो राणा था, गोली चली थी, उनका अवैध निर्माण गिराया नहीं गिराया? आप बताइए मुझे, वो तो हिंदू थे, तो वहां कोई हिंदू मुसलमान जाति धर्म देख के कार्रवाई नहीं होती, अवैध निर्माण के ऊपर अलग से कानून है। बनारस में इधर देखिए, मैं बताता हूँ, रसूख का उदाहरण मैं देता हूँ, आप देर से दे पाएंगे। रसूख यही पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इशारा समझे कि बताएं डिस्ट्रिक्ट का नाम। रा से शुरू होता है, राम आता है और बाद में पुर लग जाता है। रसूख वहां काम करता है। बिन्नू भैया, आप तो हमारे हॉस्टल में रहे, और कैसे यूनिवर्सिटी खड़ी होती है, कैसे खड़ी होती है, कैसे रसूख कहां इस्तेमाल। अपराध नहीं हो रहे थे क्या? हो रहे थे। पुलिस कहां ढूंढ रही थी, हमको भी मालूम। वो मैं उस रसूख की बात कर रहा हूं। रसूख कहीं भी हो सकता है, मैंने एक उदाहरण दिया, रसूख कहीं भी, रसूख, मेरे भाई नाराज ना हो, रसूख कहीं भी हो सकता है जी। आम आदमी पार्टी, आज गजब का भाई तुमने बैलेंस दिखाया जी। प्रतीक जी, बात बैलेंस की नहीं है, बात न्याय की है। जब देश के लोगों को न्याय पे भरोसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि देश के न्याय तंत्र पे लोगों को भरोसा होना चाहिए, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, और उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ना करो। डिस्टर्ब होता है भैया, ऐसा होता ना, ऐसा पार्टी के नेता को जब जमानत नहीं मिल रही थी। गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ। गुप्ता जी रुको भाई। प्रतीक जी, जब दुख होता है, कोई बलात्कारी जेल से छूट के आता है, मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा, जब उसको कोई एक पार्टी उसका स्वागत करती है, दुख हमको होता है। उसके घर बिल्डोजर नहीं जाता। बिल्डोजर की राजनीति जो है, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर की राजनीति अपने लिए की जा रही है। भाई बुलडोजर की राजनीति तो तुम जब कहते हो तो उसमें कौन कौन लोग? गहलोत जी शामिल हैं, कमलनाथ जी शामिल हैं, पंजाब सरकार शामिल है, कौन कौन नहीं शामिल है? तो तुम ये बात जब कह रहे हो तो सबके लिए कहो ना। प्रतीक जी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं न्याय तंत्र की बात कर रहा हूं। वेरी गुड, देन आई टेक इट। उन्होंने कहा कि बलात्कारी, देखिए जब हम किसी आरोप को किसी को जादू घर में बांट देंगे तो सरकार यही करेंगी, जिससे फायदा होगा उसके बिल्डोजर पहुंच जाएगा, जिससे फायदा नहीं होगा नहीं पहुंचेगा। अरे बताइए, देश की पहलवान। मैं एक बात और दोहराना चाहता जी। कहां से आना हुआ साहब? पंजाब पठानकोट से। पंजाब पठानकोट से आए, क्या नाम है सर? नरेंद्र कुमार जी। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं प्रोग्राम बहुत बढ़िया सुनता मैं नहीं कर पा रहा हूँ आजकल, प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, नशे के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं इधर। सभी अपोजिशन पार्टी वालों को पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस आप जी पहले कोर्ट में क्यों नहीं गए? जमात उलमा गई ना, उनके कंधे पे बंदूक रख कर चला रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं गए कोर्ट में? हिंद गई, वृंदा करान जी भी गई, कई लोग गए, उन्होंने कहा कि उनके कंधे पे नहीं। बात दरअसल मैंने एक बात किसी ने और भी कही थी, तो मैंने यही कहा था कि बात कहीं से भी आए,
अच्छी बात आ रही है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? नीरज त्रिपाठी, मैं रुद्रपुर यूपी से हूँ। हाँ। मैं बोला हूँ कानून सबके लिए से डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। जब ये इम्प्लीमेंटेशन कोलकाता में होती है तो उसका नियम बदल जाता है, और वही इम्प्लीमेंटेशन जब यूपी में होता है तो उसका नियम बदल जाता है। हमें इंसान लोगों के लिए, आम आदमियों के लिए हमें कानून चाहिए, न कि किसी नेताओं के लिए। ये लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से हर कानून का यूज करते हैं। मैंने कहा कि ये जो डिबेट है इसमें 1 2 5 लोग ऐसे जरूर आ जाते हैं, आते हैं जो बड़े न्याय की बात और बड़ी संतुलित बात कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है, हमारे राज्य में ये हो रहा है, ये नहीं कहते, और बड़ी संतुलित और बड़ी बैलेंस बात कहते हैं। मैंने आपका स्वागत किया, कुछ ये बात जोड़ना चाह रहे थे, आज मेरे पैर में चोट है। इन्होंने बलात्कारियों के सम्मान की बात की, तो दिल्ली में सबसे जघन्य निर्भया रेप केस हुआ था। माननीय केजरीवाल जी ने 10,000 रुपया और सिलाई मशीन उसी रेप के आरोपी को दिया था, याद है? अरे पहले उसके बारे में बोलो। और वापस क्यों लिया? मुख्यमंत्री आवास में महिला के साथ नमस्कार, मेरा रामेंद्र सिंह नाम है। आप लोग कहाँ से आना हुआ सर? वैसे मैं भोजपुर आरा का रहने वाला हूँ, एमटेक फ्रॉम रशिया। ये एक तो गलत धारणा बन गई है आप लोगों के खिलाफ, आप सारे लोगों को मैं बता देता हूँ। ये धारणा ये बनी है कि अगर ये हल्ला मचाते हैं तो टीआरपी आती है। ना बाबा ना, ये गलती है। जब आप बोलते हैं तब टीआरपी आती है। ये गलत धारणा है। ये जो उगालते में कोई ना रहे कि हम जब लड़ेंगे तो ड्रामा पैदा होगा तो टीआरपी खेल बहुत पीछे छूट गए। अब ये डिबेट कुछ चलने दो। नौकरी, और दूसरी बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, नौकरी मैं करता नहीं अब जी। फिर आप पूछो घर कैसे चलता है? कमा के चलता है घर। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत सारे ऐसे उलझनों को लेके आते हैं यहाँ पे, लेकिन कभी ऐसा कुछ लेके आते हैं कि जो युवा वर्ग आज इतना परेशान हो रहा है, बड़े बड़े एजुकेशन, बड़े बड़े डिग्री लेके, जो बहुत पैसा खर्च करके अपने पेरेंट्स का, और बाहर से पढ़ के, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ और मैं अपने कंट्री में जॉब नहीं कर पाया। लेकिन मैं एक टिप्स देना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत में रोज 13,169 पैसेंजर ट्रेन चलती है, जिसमें 16 डब्बे होते हैं। यदि हम कंडक्टरल व्यवस्था कर दें उसमें, तो हर एक डब्बे में एक टीटी रख दें और हर एक ट्रेन में 8 एज ए आरपीएसएफ के स्टाफ रख दें, तो हमारा जॉब जनरेट होता है 3 लाख। ये 3 लाख जॉब जनरेट होगा। सर ये तो बात हमने मान ली आपकी, लेकिन फिर बताइए, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, और फिर उसके बाद हाँ फिर बताइए। बोलना चाहूंगा, हाँ। आज युवा वर्ग में एक ऐसी भी कैटेगरी है, वो कहती है कि मुझे 7th पे स्कीम नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 20,000 रुपए महीने का दे दो, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम रेलवे में काम करते हैं और शाम को घर जाए तो उसकी जब कल जॉब सिक्योर रहे। प्लीज आप इसके लिए भी बात उठाइए। बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर बात करूंगा। आपका वेलकम है और आप कल भी आइएगा जी। बोलिए कहाँ से हैं? पैर में चोट लगी है, इसलिए जल्दी नहीं आ पा रहा हूं। उत्तर प्रदेश से ही हूँ सर। कहाँ? बोलिए। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ बोलिए सर, आज डिबेट में मैं कुछ लय डालना चाहता हूँ। क्या डालना चाहते हैं? लय, थोड़ा लय, रिदम। हाँ, बोले हाँ। थे ना कि टेंशन बहुत ज्यादा हो। कभी है? थोड़ा बहुत लिखता हूँ सर। अरे तो बाप रे बात हाँ, अवैध निर्माणों बोलिए की है, जल्दी। बात अवैध निर्माणों की है, कोर्ट के फरमानों की है। कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा, कह दिया बुलडोजर के सवाल पे। और थोड़ा बहराइच चलते हैं, और बहराइच में मारो गोली, कह दिया योगी सरकार ने।